नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री और रांची के मांडर से विधायक बंधु तिर्क को दोषी पाया गया है और सीबीआई के विशेष जज पीके शर्मा की अदालत ने 3 साल की कैद की सजा सुना दी है। साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। हालांकि बंधु तिर्की को अदालत से आज ही बेल मिल गई है और कागजी प्रक्रिया भी जारी है। अगली खबर, धनबाद के मोदी डी कोलियरी इलाके में फिर से धसी जमीन। झारखंड के धनबाद के मोदी डी कोलियरी में हादसा हो गया। बस्ती में घनी आबादी के बीच भोली क्वार्टर जाने वाले मुख्य मार्ग के किनारे चंदन कुमार सिंह के आवासीय परिसर में तड़के जोरदार धमाके के साथ जमीन 20 फीट धंस गई। इसमें बड़ा गड्ढा बन गया। जिस जगह घटना हुई है वहां घर का रसोई कक्ष भी था। हादसे के साथ कमरे में रखा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गैस, बर्तन, अनाज सब अंदर समा गया। खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एकजुटता की बात दोहराई गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक स्वर्गीय सनातन मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कहा गया कि राज्य में जब से विपक्षी एकता मजबूत हुआ है तब से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी है और इसको लेकर एकजुट होकर सामना करना पड़ेगा। 1932 खतियान भाषा विवाद के बाद राज्य में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी है। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ी बैठक की है। खबर, 6 साल से कार्यरत पोषण सखी को झारखंड सरकार की ओर से नौकरी से सीधे निकाल देने के बाद उग्र हुई महिलाओं ने भीषण गर्मी में प्रतिवाद मार्च निकाला। इसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रखंड अध्यक्ष अस्मिता देवी ने कहा कि सरकार ने झारखंड में कार्यरत पोषण सखियों को नौकरी से हटाकर महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है और कहा कि सरकार उन्हें मान सम्मान के साथ नौकरी में वापस रखवाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो महिलाएं दुर्गा व झांसी के रूप लेना भी जानती है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्हें वापस नहीं लिया गया तो तमाम महिलाएं आत्मदाह करने को मजबूर होंगी। अगली खबर, स्थानीय नीति पर हेमंत सोरेन कंफ्यूज। बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। धनबाद के विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1932 आधारित स्थानीय नीति पर हेमंत सोरेन खुद कंफ्यूज हैं। राज्य सरकार इस मामले पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। सदन के अंदर कुछ और तथा बाहर कुछ और कहते हैं। देर रात रांची से तीसरी जाने के क्रम में धनबाद की भाजपा नेत्री सुनीता गुप्ता के घर पर रुके और पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में हेमंत की सरकार बनी है पर राज्य की जनता के साथ खुद हेमंत भी कंफ्यूज हैं और उन्होंने वादा पूरा करने की बजाय राज्य की जनता को भाषा, नियुक्ति, रूल बुक में संशोधन तथा ट्रांसफर पोस्टिंग में उजागर रख दिया है और कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। अपराधी भी काफी हद तक बेलगाम हो चुके हैं। अगली खबर, झारखंड के 10 जिलों में बुधवार से जानलेवा हीटवेव चलेगी। मौसम विभाग ने दी कड़ी चेतावनी। बच्चे बुजुर्ग का रखा जाए खास ख्याल। आपको बता दें कि झारखंड में सूरज से आग बरसने वाली है। इस दौरान भीषण गर्मी के साथ लू के थपेड़े जीना मुहाल कर देंगे। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि झारखंड में कम से कम 10 जिले 3 दिनों तक लू की चपेट में आने की संभावना है। लू की चपेट में आने वाले जिले गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एससी मंडल ने पीटीआई को बताया कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के अप्रतिबंधित प्रवाह के कारण पूरे झारखंड में अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। अगली खबर, झारखंड की शिक्षा में नई क्रांति। एक साथ 16 डिग्री कॉलेज बनकर हुए तैयार। इसी सत्र से पढ़ाई होगी शुरू। राज्य में 7 मॉडल कॉलेज, 4 महिला कॉलेज तथा 5 डिग्री कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई शुरू होगी। इन सभी नए कॉलेज के भवन बनकर पूरी तरह तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बनकर तैयार कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए ताकि इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम आने के बाद अधिक से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन स्नातक में हो चुके और मुख्यमंत्री के निर्देश पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इनमें पढ़ाई शुरू कराने की कवायद तेज कर दी है। अगली खबर, बीए की पढ़ाई छोड़कर बॉक्सिंग करने वाले शैलेंद्र बन चुके हैं हजारीबाग जिले के पहले बॉक्सिंग कोच। आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग जिले के खुटरा गांव के शैलेंद्र प्रसाद कुशवाहा जिले के पहले एनआईएस बॉक्सिंग कोच बने हैं। 26 वर्षीय शैलेंद्र ने एनआईएस बॉक्सिंग कोच बनकर इचाक प्रखंड ही नहीं बल्कि हजारीबाग जिले का नाम रोशन किया है।
और उन्होंने पंजाब के पटियाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। और इसके बाद अब झारखंड के लोगों को फाइट सिखाएंगे। अगली खबर, झारखंड के धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड की 61 पंचायतों में होने वाले पंचायत चुनाव में आयोग की अनुशंसा पर मुखिया पंचायत समिति, वार्ड एवं जिला परिषद सदस्य के लिए आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिन्ह को लेकर गजट प्रकाशित कर दिया गया है। यहाँ 24,58,1234 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर योग्य जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। बैलेट पेपर पर भी इस बार पंचायत चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश से बैलेट बॉक्स मंगवाकर स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में 23 मार्च 2020 से कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगने के बाद से 24 मार्च 2022 यानी कि 2 साल में घरेलू गैस 66% और डीजल 47% महंगा हो गया। इस दौरान घरेलू जरूरतों के सामान की महंगाई 40% बढ़ गई है। वहीं खाद्य तेल 2 साल में 85% तक महंगे हो गए, जबकि लोगों की आय में कोई इजाफा नहीं हुआ है। आर्थिक सर्वे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में झारखंड का प्रति व्यक्ति आय घटकर 57,287 रुपये रह गया। हालांकि वित्तीय वर्ष 2022 में इसमें 7% वृद्धि का अनुमान जताया गया है। अगली खबर, नन्हे हत्याकांड का आरोपी बंटी खान उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया। बासेपुर के नन्हे हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रिंस का बड़ा भाई बंटी खान यूपी के दीनदयाल स्टेशन पर पकड़ा गया। उसके साथ इरफान उर्फ टुन्नू और नादो नामक युवक भी पकड़े गए। धनबाद के बैंक मोड़ थाने की पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। गौरतलब है कि महताब उर्फ नन्हे की बासेपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की जिम्मेदारी प्रिंस खान ने वीडियो जारी कर ली थी। अगली खबर, झारखंड में रेलवे कर्मचारियों के सूझबूझ से एक बड़ा रेल दुर्घटना टल गया। आपको बता दें कि झारखंड में रेलवे कर्मचारियों ने गिरिडीह मधुपुर रेलखंड स्थित भंटाडीह के पास रेलवे की एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी। सुबह करीब 5 बजे गिरिडीह से मधुपुर जाने वाली डीएमयू ट्रेन इसके ऊपर से गुजरने वाली थी। ट्रेन पुल से गुजरने वाली थी, तभी 200 मीटर पहले ट्रैक पर काम कर रहे कर्मचारियों ने लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया और खाली ट्रेन को पुल से निकाला गया। इसके बाद पैसेंजर्स को ट्रेन में बिठाकर रवाना किया गया, नहीं तो आज बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। अगली खबर, झारखंड में साइबर फ्रॉड को रोकने की कवायद हुई तेज। रांची सहित कई जिलों में चलाई जा रही मुहिम। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सख्ती बरत रहा। पीएम वाणी योजना के बारे में जानकारी देते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के निदेशक के.एन. राय ने बताया कि इसके जरिए देश के कोने कोने में वाईफाई लेने की क्षमता है। इस योजना को गति देने के लिए मुहिम चलाई जा रही, ताकि साइबर फ्रॉड के साथ साथ युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल सकें। कहा कि पहले चरण में राजधानी रांची समेत धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ समेत आसपास के जिलों में डेटा के द्वारा टेक्नोलॉजी व सिक्योरिटी ऑडिट की मुहिम भी चलाई जा रही। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री पर एक युवक ने हमला कर दिया और नीतीश कुमार पर हमले से भड़का झारखंड जदयू। लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 27 मार्च को हमला हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच एक युवक ने नीतीश कुमार की पीठ पर पीछे से मुक्का मार दिया। यह वाकया बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ। हमला करने वाले शख्स की पहचान शंकर कुमार के रूप में की गई। बख्तियारपुर के मोहम्मदपुर का रहने वाला हमलावर है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं झारखंड जदयू के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। नीतीश कुमार पर हमले को लेकर एक बड़ी साजिश इसे करार दिया है। अगली खबर, झारखंड में जल रहे जंगल, वन्य जीवों पर आई आफत, पेड़ पौधों को भारी नुकसान। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अब झारखंड में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि झारखंड के जंगलों में लगी आग दिन ब दिन भीषण होती जा रही है। गर्मी शुरू होते ही राज्य के अलग अलग इलाके में जंगल सुलगने लगे हैं। हजारीबाग, कोडरमा और लोहरदगा में जंगलों में आग लगने से पेड़ पौधों को तो नुकसान हो ही रहा, वन्य जीवों के लिए यह किसी बड़ी आफत से कम नहीं। 400 हेक्टेयर से अधिक इलाके में आग फैली है। वन विभाग के अनुसार जंगल में महुआ चुनने वाले ही आग लगा रहे। विभाग इसे बुझाने की पूरी कोशिश में लगा है। कोडरमा के सतगामा क्षेत्र में कई पहाड़ियों में आग लगी है। अगली खबर, झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति लागू करने की मांग पर जिले के गांव कस्बा में चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया गया है। झारखंड भाषा खतियान मोर्चा की ओर से सदर प्रखंड में 2 अलग अलग जगह सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया और इसमें पचरुखी पंचायत अंतर्गत नौचक शामिल है।
आपको बता दें कि झारखंड खतियानी मोर्चा के संयोजक रजनीकांत महतो ने बताया कि हेमंत सरकार से अब खतियानी झारखंडी का विश्वास उठने लगा है। स्थानीय एवं नियोजन नीति के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा, बाहरी प्रेम जाग गया है। केवल बाहरी को नियुक्ति देने और राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम ये सरकार कर रही है। कार्यक्रम में धनंजय महतो, पंकज सिंह, प्रिय रंजन पंडित सहित कई लोग उपस्थित हुए। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।